हेलो दोस्तों, जॉब फूडी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एजुकेटिव न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें टोटल पोस्ट कितना होने वाला है, इसके लिए एज क्राइटेरिया कितना रखा गया है, इसके लिए आपको सैलरी कितना दिया जाएगा, ए टू जेड आपको सारा चीज इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो अब चलते हैं अपने बोर्ड स्क्रीन पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें टोटल पोस्ट के। तो टोटल पोस्ट आपको 132 पोस्ट है यहाँ पर। और अब बात कर लेते हैं अप्लाई डेट के बारे में। तो अप्लाई डेट के बारे में बात कर लेते हैं तो आपको 26 जुलाई से आपको फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट आपको क्या है 16 अगस्त रखा गया है। तो आप जल्द से जल्द इसको फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट जो आपको काउंट होगा वो आपको 1/6/2023 यानी कि 1 जून से आपको जो है एज लिमिट काउंट होगा। तो मिनिमम एज आपको 21 साल और मैक्सिमम एज आपको 35 साल जनरल कैटेगरी वाले के लिए। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन यानी कि छूट। तो आपको जो है ओबीसी के लिए आपको 3 साल का छूट मिलता है। तो आपको 35 और 3 38 साल हो जाएगा मैक्सिमम एज। और आपको एससी एसटी के लिए आपको 5 साल का छूट मिलता है। तो आपको 35 और 5 हो जाएगा 40 साल मैक्सिमम एज एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। तो अब बात करते हैं इसमें फी के बारे में। तो फी कितना रखा गया है। तो आपको जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 300 रुपया फी रखा गया है। और आपको एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप यानी कि उसके लिए आपको 100 रुपया फी रखा गया है। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी के बारे में लिख देते हैं। तो अब इसमें एलिजिबिलिटी आपको ग्रेजुएशन पास रखा गया है यानी कि आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया हो, साइंस से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें आपको परसेंटेज की कोई भी आपको इशू नहीं है। आपको कितना भी परसेंट होगा तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। ओनली फॉर आपको पास होना चाहिए ग्रेजुएशन। अब बात कर लेते हैं हम स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो असम में आपको कितना है 26 पोस्ट हो गया, छत्तीसगढ़ में आपको 27 पोस्ट हो गया, और हिमाचल प्रदेश में आपको क्या आ गया 12 पोस्ट हो गया, और जम्मू कश्मीर में आपको 8 पोस्ट हो गया, और नॉर्थ ईस्ट में आपको 47 पोस्ट हो गया, उत्तराखंड में आपको 12 पोस्ट हो गया। तो आप देखिए यहाँ पर आपको बिहार क्या है, इसमें यूपी इसमें नहीं मिल रहा है। तो आप ऐसा नहीं है, ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट जितने भी होंगे वे सारे फॉर्म को फिलअप करेंगे। किस स्टेट में यहाँ पर असम छत्तीसगढ़ इसी स्टेट में आपको अप्लाई करना, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें सैलरी के बारे में। तो सैलरी जो है आपको दिया जाएगा, आपको 30,000 रुपए आपको सैलरी आपको दिया जाएगा। मिनिमम सैलरी आपको 30,000 रुपए दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें कैटेगरी वाइज, हम बात कर लेते हैं इसमें कि कैटेगरी वाइज में आपको कितना पोस्ट रखा गया। तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको 56 पोस्ट, ओबीसी के लिए आपको 35 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 13 पोस्ट, और एससी का आपको 19 पोस्ट, और आपको एसटी का आपको 9 पोस्ट यहाँ पर निकला हुआ है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको सबसे पहले क्या होगा, आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा, और उसके साथ आपको ग्रुप डिस्कशन होगा, और उसके साथ आपको इंटरव्यू होगा। या तो ग्रुप डिस्कशन या तो इंटरव्यू। तो ग्रुप डिस्कशन भी ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो ऑनलाइन टेस्ट होने गया तो उसके बाद ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन क्या होगा, तो ग्रुप डिस्कशन करने का मतलब कि आपको एक मतलब टॉपिक दे दिया जाएगा। आपको मैंने कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में आपको टॉपिक दे दिया जाएगा कि आपको कस्टमर मान तो आपको 5 कस्टमर है, तो आप 5 कस्टमर के आप किस तरह से आप हैंडल करिएगा, किस तरह से उन लोग को आप समझाएगा ताकि वे अच्छा से आपको समझ सके और आपसे जो है संतुष्ट हो सके। मान लीजिए कोई कस्टमर आया तो आपको अकाउंट ही खोलने के बारे में बात करता है। तो अकाउंट खोलने के बाद करते हैं तो आप किस तरह से उसको समझाएंगे कि आपको जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आपको जो है अकाउंट तो खुलवाएगा, या किसी आपको जो है आपको 5-6 लोग आपको कैंडिडेट रहेंगे, उसमें आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग मान के दे दिया गया टॉपिक, तो उसमें आपको जो है डिस्कस करना है, आपको किस किस पॉइंट पे, यानी कि आपको सारा अलग अलग पॉइंट आपको रखना है और उसमें आपको डिस्कस करना है। उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू समझ ही रहे हैं, या तो इंटरव्यू या तो ग्रुप डिस्कशन। अब बात करते हैं इसमें हम क्या बात करते हैं, प्रीवियस सिलेबस के बारे में बात करते हैं। जो वैकेंसी 2019 में आया था उसमें आपको जो है प्रीवियस सिलेबस था, तो उसमें बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको जो है इसके अनुसार आपको लगभग जो है ये वैकेंसी आया तो लगभग इसी के यही सिलेबस रहेगा। तो आपको यहाँ पर देख लीजिए 200 इसमें आपको क्वेश्चन था, 200 मार्क्स का था, और उसके लिए आपको 2 घंटा का समय दिया जाता है। तो उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 आपको नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको यानी कि 0.25 आपको नेगेटिव मार्क हो गया। अब बात करते हैं इसमें कि किस सब्जेक्ट से आपको यानी कि किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आने वाला है। तो आपको रीजनिंग से आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, और मैथ से आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का,
और जीके जीएस से आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, और इंग्लिश से आपको क्या 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, कंप्यूटर से आपको रहेगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, यानी कि आपको 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, और इसके लिए समय 2 घंटा, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का रहेगा। अब बात करें तो इसमें जॉब प्रोफाइल के, तो जॉब प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जॉब जो होगा बैंक जो होगा, बैंक प्रोडक्ट को सेल करना होगा, और उसके साथ आपको जो है टारगेट दिया जाएगा कि आपको जो बैंक टारगेट दिया गया बैंक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, वो टारगेट को आपको पूरा करना है, ऑर्गेनाइज करना है कस्टमर इवेंट को, और आपको रैंक कंपेयरिंग करना है, बिजनेस ट्रेनिंग एजुकेशन उसमें करना है, एंड एनी टाइम वर्क करना है। बैंक टू बैंक आपको जो है टाइम टू टाइम काम करना है, और इसमें आपको जो है आप बात कर लेते हैं इसमें क्या है, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो ये वैकेंसी है ये क्या है, मंत्रालय की तरफ से निकला हुआ है, केंद्र सरकार की तरफ से। तो ये जो वैकेंसी है तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी है, ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है। तो आप मान लीजिए कि आप बेस्ट परफॉर्मेंस यानी कि आपको 1 साल के लिए पहले आपको जो है सिलेक्ट किया जाएगा, तो 1 साल के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा, तो उसके बाद अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको 2 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है, और आपको और अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको जो है मैक्सिमम आपको 3 ईयर का ही आपको मैक्सिमम पीरियड है, यानी कि आप 3 ईयर तक आप काम कर सकते हैं इसमें। तो 3 ईयर में आप समझिए 3 ईयर के आप काम करेगा, तो 3 ईयर में आपको जब मान लीजिए अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो आपको सैलरी इंक्रीज कर देगा, दूसरा ईयर सैलरी इंक्रीज कर देगा, दूसरा ईयर भी आप जो अच्छा करते हैं तो आपको तीसरा ईयर में भी आपको सैलरी इंक्रीज कर दिया जाता है, यानी कि आपको लगभग मतलब कि हर मंथ आपको जो है 3 साल यानी कि आपको 36 मंथ में आपको 30,000 रुपया आपको पर मंथ सैलरी मिलेगा। तो आप समझ ही रहे हैं कि आपको कितना सैलरी हो जाएगा, और ये वैकेंसी आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, परमानेंट वैकेंसी नहीं है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिएगा। अगर आपको कोई सवाल पूछना होगा तो कमेंट के माध्यम से आप सवाल पूछ सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, जिससे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।